हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने टाइप 4 तक कर लिया था, तो अभी अब इसमें टाइप 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि टाइप 5 पहला ही क्वेश्चन क्या है टाइप 5 में, देखिए मैं सबके एक एक क्वेश्चन ही कराऊंगी ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, बट इसको देखने से पहले आप क्लास 1 ज़रूर देख लीजिएगा, पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि पहला ये क्वेश्चन दिया है, देखिए अ नंबर स्क्वायर कैन नेवर बी एंड विद द डिजिट। ठीक है, क्या मतलब इसका, एक संख्या का वर्ग कभी डैश अंक के साथ समाप्त नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन अग्निवीर के क्वेश्चन में आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन का मतलब क्या है कि देखिए कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, जैसे मैंने कोई भी रैंडमली कोई भी एक नंबर ले लिया, जैसे मैंने 21 नंबर ले लिया। ठीक है, जिसके पीछे 1 आ रहा है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा, 441। ठीक है, मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने 35 ले लिया। ठीक है, 35 का स्क्वायर करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1225। ठीक है, तो जैसे मैंने 88 का स्क्वायर ले लिया, तो 88 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, 7744। ठीक है, मैं कोई भी नंबर उठा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि ठीक है, तो क्या क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक संख्या, कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो वो कभी भी डैश अंक के साथ समाप्त नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि 10 तक तो और 20 तक स्क्वायर्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर किया 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 61। ठीक है, 10 का स्क्वायर किया 100। अभी आप ध्यान से देखिए, 10 के बाद फिर से क्या 11 स्टार्ट हो गया, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। ठीक है, 1 2 3 13 14 15 ऐसे सो ऑन। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए, कोई भी नंबर ले लिया हमने। ठीक है, जिसके एंड में यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी 0 होगा। ठीक है, तो वो हमेशा इन्हीं नंबर से खत्म होंगे। देखो जैसे कि 1 आ रहा है। ठीक है, मैंने 1 का स्क्वायर किया तो मेरे पीछे 1 आ गया, मैंने 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, 4 का स्क्वायर किया तो मेरा जो एंड डिजिट है, मतलब यूनिट डिजिट है, वो क्या है, 6 है। 5 का किया तो 6 5 का किया तो 5 आ गया, 6 का करेंगे तो 6, 7 का करेंगे तो 9, 8 का करेंगे तो 4, 9 का 1, 0 का 0। फिर से मैंने बताया कि 1 का क्या आएगा 1, 2 का क्या आएगा 4, 3 का क्या आएगा, 3 का यहाँ पर भी 9 है, 3 का यहाँ पर भी 9 है, 4 का क्या था 6, तो 4 का यहाँ पर भी क्या 6, 5 है तो 5। जैसे 8 का क्या था मेरा यूनिट डिजिट 4, तो जैसे यहाँ पर 88 है, तो 88 का स्क्वायर करूंगी तो कितना आया मेरा, 4 आया। ठीक है, जब भी 5 का कोई भी नंबर है उसके पीछे यूनिट डिजिट 5 है, तो उसका क्या आएगा 5, 1 है तो 1 आएगा। ठीक है, तो अभी आप ध्यान देखेंगे कि मेरे पास 1 भी है, बट कहीं पर भी आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पर किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर 2 आ रहा है, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो नहीं आ रहा। देखिए कहीं पर भी 2 नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे मैं बता सकती हूँ, एक तो 2 होगा, पर हमें यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है। दूसरा, आपको 2 के बाद 3 कहीं पर भी दिख रहा है, नहीं 3 नहीं है, तो 3 भी इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 4, 4 तो है, 4 मेरे पास 2 टाइम है, 5 भी है, 6 भी है, 7, 7 नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 7। ठीक है, क्योंकि 5 से भी कोई भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 5 से खत्म होगा, 6 से भी खत्म होगा, 4 से भी खत्म होगा, बट कभी वो 2 3 7 या 8 से नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पर किसी में भी नहीं है, तो ये आपके आंसर है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो क्वेश्चन क्या है टाइप 6 में, क्या है कि एक माली है, उसके पास इतने पेड़ है, कितने पेड़ हैं, देखिए 17,956 पौधे हैं। वो इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने पंक्तियां हैं। ठीक है, एक पंक्ति में कितने पौधे लगेंगे, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, इसमें आपको इसकी जगह कोई भी नंबर दे देंगे, सिर्फ इसकी जगह। ठीक है, जैसे कि आपके पास 16 दे दिया, तो आपको कह रहे हैं कि 16 पौधे हैं, आप इसको कैसे लगाएंगे कि उतनी ही जितने पौधे हैं उसकी उतनी ही पंक्तियां बनेंगी और उतने ही पौधे लगेंगे। जैसे कि ये मैंने पहली पंक्ति बनाई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 4 पंक्तियां हो गई, और सब में 4-4 प्लांट लग गए। ठीक है, तो देखो ये मेरे पूरे 16 पौधे हो गए, और एक एक पंक्ति में मेरे 4-4 प्लांट लगे हैं, और 4-4 प्लांट लगे हैं, और मेरे पास 4 प्लांट एक पंक्ति में 4 प्लांट लगे, और मेरे पास पंक्तियां भी 4 बन गई हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें जो भी आपको नंबर दिया होता है उसका स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब n इंटू एन होगा, यानी कि 1956। ठीक है, तो n स्क्वायर
ठीक है। स्क्वायर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो मैंने बताया था कि स्क्वायर जब भी हटता है तो दूसरी साइड क्या हो जाता है, इक्वल्स टू। ठीक है, तो आपको ये मैंने लास्ट क्लास में स्क्वायर रूट निकालना बताया था कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, और जैसे कि अगर इसकी जगह 16 दिया होता तो 16 मतलब कि n इंटू एन कितना हो जाता है, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड चले जाएगा 16। तो हमें पता है कि अगर यहाँ से 4 से 16 हटेगा तो अंडर रूट पड़ जाएगा। तो 16 किसके बराबर है, 4 के। समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका जो आप स्क्वायर रूट है ये खुद निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है। तो ये क्वेश्चन अभी तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे मैं वो आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पार्ट 1 में ये करके दिखाया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको बता दिया, आपको कोई भी जैसे पौधे दे देंगे कि उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल्स नंबर में, या कुछ भी दे देंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको स्क्वायर्स लिख लेने, नहीं तो आपको स्क्वायर्स तो अच्छे से याद होने ही चाहिए। ठीक है, 17956 तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, एक बार आप फिर से देख लीजिए कि आपको पीछे से पेयर्स बनाने हैं, जोड़े बनाने। ठीक है, दो दो के जोड़े बनाने। मैंने दो दो के जोड़े बना दिए, ये मेरे पास एक सिंगल रह गया। तो अभी मैं देखूंगी कि मेरे पास 1 आ रहा है कहीं पर, तो हाँ यहाँ पर मेरे पास 1 आ रहा है। किसके ऊपर आ रहा है, 1 के ऊपर ही। 1 1 जा 1। ठीक है, इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ऊपर 79 है तो पेयर में उतरेगा क्योंकि हमारे पेयर्स बनाए हुए हैं। तो 1 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। 1 और 1, ये 1 यहाँ पर लगा देंगे तो 1 और 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। अभी देखिए मुझे 2 के साथ वो नंबर लगाना है जो इससे छोटा होगा। तो मैं 2 के साथ क्या लगाऊंगी, या तो देखिए 2 के साथ मैं 3 लगाऊंगी। ठीक है, या तो 2 के साथ मैं 4 लगाऊंगी। पहले अगर 3 लगाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 लगाएंगे तो 4 4 जा 16। तो ये तो मेरा बड़ा नंबर आ गया, तो मुझे तो छोटा नंबर चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, 3, और यहाँ पर भी क्या लगाऊंगी, 3। तो मेरा कितना आ जाएगा, 69। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 10। ऊपर से उतरेगा 56, ऊपर से उतारेंगे 56, और ये 3, इसमें 3 ऐड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 26। ठीक है, अब 26 है। ठीक है, तो 26, अब ये हमारा लास्ट नंबर उतर गया। लास्ट नंबर हम देखेंगे क्या आया हमारा, 6। तो 6 किसके पीछे आ रहा है, 4 के पीछे 6 आ रहा है, और एक 6 किसके पीछे आ रहा है, 36 के पीछे, 6 के पीछे 36 मतलब कि 6 आ रहा है। ठीक है, 4 के पीछे भी 6 आ रहा है मेरा, 6 के पीछे भी 6 आ रहा है। तो मैं 26 को 2 टाइम्स लिखूंगी। मैं 26 को 2 टाइम लिखूंगी। एक इसके पीछे एक बार 4 लिखेंगे, इसके पीछे एक बार 6 लिखेंगे। अगर 4 लिखा है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 6 लिखा तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16। ठीक है, 4 24 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 और ये 10। तो मेरा पहले में आंसर आ गया, मुझे दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 26 के साथ 4 लगेगा और ऊपर भी 4 लगेगा। ठीक है, तो इतनी हमारी पंक्तियां बनेंगी। ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो टाइप 7 कैसे करेंगे, देखिए टाइप 7 ये आपको ऐसे क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। तो आपने इसकी जगह क्या पुट करना है, x। यहाँ पर भी मैंने लिख लिया x। आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं। आप n ले सकते हैं, x y z कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो भी इक्वल्स टू के एक साइड में होता है, उस जब भी दूसरी साइड जाता है तो उसका साइन चेंज होता है। जैसे ये 13 है, डिवाइड में है, जब दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 52 इंटू 13 हो जाएगा। और ये भी x डिवाइड में था, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x क्या हो जाता है, x स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, आपको मैं क्लास सर्ड इंडिसेस में करवाऊंगी कि जब बेस सेम होता है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके आप इनका भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे कितना आ गया, 676। ठीक है, तो अभी जब मैंने वो बताया कि स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ। ठीक है, अब आपको इसका वैल्यू निकालना आना चाहिए, 676। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पेयर बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है 6 से छोटा क्या आता है, 2 2 जा 4। ठीक है, अभी तो आपको वर्बली थोड़ा याद हो जाना चाहिए कि 2 2 जा 4 होता है, क्योंकि 3 3 जा तो 9 होता है, वो बड़ा हो गया। तो 2 आ जाएगा, ऊपर से उतरेगा 76। ठीक है, 2 और 2, यहाँ पर मैं 2 लिख देती हूँ। 2 और 2 कितना होता है, 4।
ठीक है, मैं 4 को 2 टाइम्स लिखूंगी। मुझे पता है 6 किसके पीछे आता है, एक 4 के पीछे आता है और एक 6 के पीछे आता है, क्योंकि 4 4 जा 16, 6 6 जा 36। तो मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ये से 76। तो ये मेरा आंसर नहीं आया, तो मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 24 और ये 27 आ गया, मेरा ये आंसर हो गया। तो 4 के साथ क्या जाएगा 6 और यहाँ पर भी जाएगा 6। ठीक है, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, मेरी x की वैल्यू आ गई 26। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते थे, बट जैसे कि आपको ये दिखाया था x इंटू एक्स, मैं यहाँ से ये कर रही हूँ, ये देखिए x इंटू एक्स इज इक्वल टू 52 इंटू 13 आया। ठीक है, तो मैं इसको 4 इंटू 13 लिख सकती थी, क्योंकि 13 4 जा 52 होता है। ठीक है, अभी देखिए, तो मुझे पता था ये 2 का स्क्वायर है इंटू ये 13 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर 2 इंटू 13। ठीक है, तो मेरा x की वैल्यू कितनी आ जानी थी 26। आप ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते थे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। टाइप 8 स्टार्ट करेंगे, और टाइप 8 में क्या देखना है, टाइप 8 में ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब ध्यान से देखिए, अभी कई बार जैसे कई बच्चों को आता नहीं, तो वो सोचे कि इनको ऐड कर देते हैं, बट नहीं, आप समझ के चलो कि ये देखिए ये सब छत एक ही है, बट ये क्या है, हमारे पास एक दीवार है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया है कि जैसे कि देखिए 7 7 से कितना होता है 49 होता है। ठीक है, अगर स्क्वायर हटा तो दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो 49 इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, बराबर। तो अंडर रूट 49 किसके बराबर है, 7 के बराबर है। ठीक है, तो अभी आप ध्यान दीजिए, तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, देखिए 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस, मैं अंडर रूट 49 को 7 लिख सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया 7। तो अब दोनों ये प्लस हो सकते हैं, ये प्लस हो गए। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 36। और आपको पता है कि 6 6 जा क्या होता है, 6 6 जा क्या होता है 36। तो अगर मैं अंडर रूट हटाऊंगी तो दूसरी साइड चला जाएगा, तो अंडर रूट 36 लिखूँ या 6 लिखूँ, बात एक ही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस 19 प्लस 6। तो ये अंडर रूट हट जाएगा और मेरा 6 आ गया। अब 19 और 6 किसके बराबर होते हैं, 25 के। तो मेरा अंडर रूट कितना आ गया 25 को मैं 5 लिख सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि 5 5 जा कितना होता है 25। ठीक है, अब ये 5 इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16 को क्या है 4 4 जा, आपको पता है 4 4 जा कितना होता है 16। अंडर रूट हटेगा तो 16 हो जाएगा। 16 किसके बराबर है 4 के, तो 4 इसको मैं लिख सकती हूँ 4। ठीक है, 4 और 5 और 4 कितना होता है 9, और आपको पता है 9 किसके बराबर है 3 के, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, जैसे 625 में बता देती हूँ कि आपको कि 25 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 25 का। तो इसको कैसे मैं लिखूंगी, देखिए पीछे से, ये क्वेश्चन हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगी मैं 25। ठीक है, 25, उसके बाद आपको 30 तक तो अच्छे से स्क्वायर याद होने ही चाहिए। ठीक है, इसको मैंने ऐड किया तो मेरे पास कितना आ गया 169। ठीक है, और 169 किसका स्क्वायर होता है आपको पता है 13 का। ठीक है, तो अब मेरा कितना आ जाएगा 49 अभी हमने किया कि किसका स्क्वायर होता है 49 होता है 7 का। ठीक है, 9 प्लस 7, ये किसके बराबर आ जाएंगे, ये किसके बराबर आ जाएंगे 16 के। तो 16 किसके बराबर होगा 4, तो आपका आंसर ये 4 है। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। टाइप 9 देखिए, टाइप 9 में क्या है आपके पास, टाइप 9 पहले ध्यान से देखिए, टाइप 9 फिर हम टाइप 10 समझेंगे। टाइप 9 में क्या लिखा है इन्फिनाइट सीरीज। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर कोई भी नंबर दे दिए, जैसे x लिखा है अंडर रूट में, कोई प्लस माइनस नहीं, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर, मतलब कि यहाँ पर देखो अंडर रूट में प्रोडक्ट है, इन्फिनाइट तक दिया है, इन्फिनाइट सीरीज। ठीक है, ये दे दिया। तो इसका सिंपली मैं आपको कोई बेसिक मेथड नहीं समझाऊंगी कि अभी क्या है, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसका आंसर आएगा x। ठीक है, जो भी नंबर आपको अंडर रूट में दिया है, जो भी नंबर आपको अंडर रूट में दिया हुआ है, और मतलब कि उसको इन्फिनाइट टाइम मल्टीप्लाई
ठीक है, स्क्वायर रूट में, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास x। ठीक है, जैसे कि आपको ये दिया है, इन्फिनाइट दिया होगा। ठीक है, इन्फिनाइट दिया है। ठीक है, इन्फिनाइट सीरीज का मतलब यहाँ आपको यहाँ पर इन्फिनाइट लिखा होगा। ठीक है, मैं आपको इन्फिनाइट सीरीज करा रही हूँ, तो यहाँ पर आपको इन्फिनाइट का निशान दिया होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने को बताया था कोई भी नंबर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली a। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इन्फिनाइट जरूर लिखा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी को लगे कि इसका बेसिक मेथड समझना है तो उसकी क्लास मैं अलग से ले लूँगी। ठीक है, आपको एक वीडियो डाल दूँगी कि इसका बेसिक मेथड क्या है, कैसे इसका आंसर x है। ठीक है, जो कैसे इसका आंसर वही है जो अंडर रूट्स में है। ठीक है, ये तो आपका इन्फिनाइट सीरीज, मतलब कि आपको इन्फिनाइट का निशान दिया होगा। ठीक है, जो इन्फिनाइट लिखा होगा। अगर आपको फाइनाइट सीरीज दे दें, फाइनाइट सीरीज मतलब कि जो फिक्स्ड है, मतलब कि खत्म हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है, जिसमें हम स्क्वायर रूट्स काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें स्क्वायर रूट्स क्या इन्फिनाइट तक दिया हुआ था। ठीक है, बट जैसे टाइप 10 है, टाइप 10 में क्या है, देखिए ध्यान से, टाइप 10 में क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पर फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट मतलब कि आप जहाँ पर स्क्वायर रूट्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस में इन्फिनाइट का निशान मिलेगा आपको, मतलब कि जैसे इसमें इन्फिनाइट है तो इसमें इन्फिनाइट का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे लिमिटेड मिलेगी जहां पर आप मतलब कि काउंट स्क्वायर रूट्स, मतलब कि जो आप नंबर्स ऑफ स्क्वायर रूट्स काउंट कर सकते हैं कि ठीक है, जैसे कि कितने हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं n काउंट करूं कि मेरे पास कितने नंबर है 1 2 3 4, तो मेरे पास कितने स्क्वायर रूट है 4 है, जहां पर आप काउंट कर सकते हैं उसको कहते हैं फाइनाइट सीरीज। ठीक है, अब मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया कि इसमें आपको इन्फिनाइट का निशान मिलेगा और इसमें नहीं, इसमें आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना, देखिए इसका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जहां पर हम n काउंट कर सकते हैं तो उसका ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, x मतलब जो भी अंडर रूट में आपको वैल्यू दी है वो लिखा है x, जैसे इसका क्या है x, तो इसका फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n। ठीक है, तो n का मतलब क्या था कि कितने नंबर्स दिए, 1 2 3 4, कितने स्क्वायर रूट्स दिए थे हमें, 4 दिए थे, तो n की जगह हम क्या डाल देंगे 4 डाल देंगे। तो 2 की पावर कितनी आ गई मेरे पास 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4। तो ठीक है, 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4, अगर 4 पावर है तो हम 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो मेरे पास x क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, अब देखिए 16 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 16। ठीक है, आपका जो भी आंसर आएगा उसमें से आप -1 करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि मेरे पास a कितने 1 2 3 4 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 ले लिया जैसे, तो यहाँ पर नीचे आएगा a। ठीक है, 2 की पावर कितनी है 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 4। तो आपको पता है कि 2 को मैंने अभी 4 टाइम मल्टीप्लाई किया था, तो मेरा आंसर कितना आया था 16। तो 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा a की पावर 15 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हम n काउंट करेंगे, कितने n है 1 2 3 4 5 6, तो n कितने मेरे पास 6, n कितने मेरे पास 6 है, तो मैं क्या लिखूंगी 7, 2 की पावर कितनी मेरे पास 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 6। तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी मैं 6 टाइम करूंगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो मेरा 2 की पावर 6 किसके बराबर आ गया 64 के। ठीक है, तो मतलब कि मैं लिखूंगी यहाँ पर 64 माइनस 1 डिवाइड बाय 64, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 63 डिवाइड बाय 64। तो ये मेरा आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज तो इजी था, उसमें बस रेंडमली वही आंसर था जो दिया हुआ है स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो टाइप 11 समझेंगे हम लोग। टाइप 11 क्या है, देखो टाइप 11 थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्योंकि 2 टाइप्स है। तो सबसे पहले देखिए कि टाइप 11 क्या है, इनफिनाइट सीरीज इन एडिशन। ठीक है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम दोनों कराएंगे, इनफिनाइट सीरीज इन एडिशन। और ये टाइप ए क्या है, टाइप ए का मतलब क्या है, जहां पर फैक्टराइज हो सकता है, मतलब कि आपको कोई भी नंबर दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा है x अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स
इन्फिनाइट, ठीक है। तो ये x है, मतलब कि अगर फैक्टराइज x इंटू अ टू सक्सेसिव इंटीजर, मतलब कि x को अगर हम दो हिस्सों में, मतलब कि उसके दो फैक्टर टूट सकते हैं सक्सेसिव इंटीजर, तब उसको कहते हैं इन्फिनाइट सीरीज ऑफ एडिशन, ठीक है। इसमें ये वाले क्वेश्चन आएंगे। तो कैसे करना है इसको देखिए ध्यान से, बहुत ही ईजी है। जैसे कि ये 12 है, तो 12 के क्या हम फैक्टर कर सकते हैं? हाँ, मुझे पता है कि 12 किसकी टेबल में आता है, तो आप बोलेंगे 6 2 भी नहीं, बट हमें सक्सेसिव मेथड चाहिए। जैसे कि तो मैं कह सकती हूँ कि 3 4 12, 3 4 क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे 6 2 भी 12 होता है। अब हमें वो नंबर देखने हैं, ठीक है। मैं वैसे आपको नॉर्मली जैसे बोल दूं कि हम वो नंबर देखेंगे जो एक ही टेबल में ना आए। जैसे कि 6 2 है तो हम वो 12 नहीं लेंगे। जैसे कि 3 4 क्या हो गया? 12 हो गया, ठीक है। तो जब भी प्लस का साइन होगा तो हमारा जो बड़ा आंसर होगा वो हमारा आंसर है, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4। जब प्लस का निशान है तो 4, अगर माइनस होगा तो छोटा वाला, वो मैं नेक्स्ट आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको फैक्टर में तोड़ना है, ठीक है। तो इसका फैक्टर कितना आ गया? 3 और 4। तो इसमें जब प्लस का निशान लगा तो 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये 6 है तो 6 किसकी टेबल में आता है? तो 2 3 6, प्लस का निशान है तो बड़ा वाला आंसर है 3, ठीक है। जैसे ये 20 है, 20 तो मैं कैसे कह सकती हूँ? 4 5 20, तो प्लस का निशान है तो बड़ा वाला मेरा आंसर है, ठीक है। जैसे ये 24 है, 24, तो अब ये भी बोल सकते हैं कि 6 4 भी 24 होता है, बट नहीं, 3 8 24, चाहे 8 3 कुछ भी लिख सकते हो आप, पहले भी 8 लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। बस आपको ये पता है कि अगर प्लस का साइन है तो बड़ा वाला मेरा आंसर होगा, ठीक है। दोनों नंबर एक टेबल में नहीं आने चाहिए। जैसे 8 और 3 दोनों एक टेबल में नहीं आते, बट 8 3 24 होता है, बट 6 4 दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं वैसे तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, जिसका HCF 1 है वो नंबर आप ले सकते हैं। फैक्टर समझ में आ गया होगा आपको। जब भी प्लस का निशान है तो आपको बड़ा नंबर ही लेना है, ठीक है। बेसिक मेथड से जाने से, क्योंकि एग्जाम में हमने PhD तो करनी नहीं है, वो सब चीज़ें भी ध्यान से समझिएगा। आपको सिर्फ आपको समझना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए अभी इन्फिनाइट सीरीज इन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जब आप फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है, फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे कि 12 है तो 12 का फैक्टर क्या था? जैसे मैं 4 3 लिख देती हूँ, 4 3, ठीक है, 4 3 12। तो जब भी माइनस का निशान आएगा तो हम छोटे वाला आंसर लेंगे, ठीक है। जैसे ये दिया है, अब देखिए 2 3 6, 2 3 6, बट माइनस है तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे, हम छोटा वाला नंबर लेंगे तो छोटा वाला मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 24, तो मुझे पता था कि 3 8 24 होता है, ठीक है। माइनस है तो माइनस में मतलब मेरा पास छोटा आंसर आएगा, ठीक है। अब 72, 72 तो मुझे पता है कि 8 9 72 होता है, 8 9 72 होता है। तो अगर माइनस का निशान लगा है तो कौन सा आंसर होगा? जो हमारा छोटा फैक्टर है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये था, ये जो आपको इन्फिनाइट सीरीज करवाई है मैंने इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। इसमें बस ध्यान दीजिए कि ये जो नंबर है इनके फैक्टर बनते हैं, ठीक है। अब जो हम बी टाइप करेंगे, जैसे ये भी ए टाइप था, इसमें इन्फिनाइट सीरीज में जो जैसे ये एडिशन है तो इसका ए टाइप था जिसमें फैक्टर होते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट 13 टाइप करेंगे, 13 टाइप करेंगे। जैसे कि इन्फिनाइट सीरीज इन एडिशन, ठीक है। इन्फिनाइट सीरीज इन सब्ट्रैक्शन में करेंगे, बट एक्स कैन नॉट बी फैक्टराइज, मतलब कि एक्स के फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है, इन टू सक्सेसिव इंटीजर्स। जब एक्स के फैक्टर ना हो तब हमें क्या करना है? वैसे तो उसका ये फॉर्मूला है, हमें इसी फॉर्मूले से जाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि जैसे कि अभी 2 है तो 2 का क्या फैक्टर है? 2 के फैक्टर नहीं है, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि 2 1 2। तब जब भी ज़्यादातर मैं आपको प्राइम नंबर ही बोलूँगी कि यहाँ पर हम लोग प्राइम नंबर देखेंगे, बट ऐसी बात नहीं है, 1 भी आ जाएगा, ठीक है। बट जिनके फैक्टर नहीं बन रहे, ठीक है, तो वो नंबर, ठीक है। जैसे कि अभी 2 का फैक्टर नहीं बन रहा, ठीक है, कोई जैसे 5 है, 5 का फैक्टर नहीं बन रहे, ठीक है। 2 सक्सेसिव फैक्टर चाहिए हमें, तो ठीक है, तो इनके फैक्टर नहीं बन रहे, तो अब हम क्या करेंगे? तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, तो ठीक है। जैसे कि 1 एक्स का मतलब जो भी आपको अंडर रूट में दिया है वो है 4 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 9 अंडर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ जाएगा? ये अंडर रूट 9 आपको पता है कि 3 के बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 2,
ठीक है। अभी जैसे ये 5 है, इसका करेंगे, ठीक है। 1 4 x की जगह हम पुट कर देंगे 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 20, 4 5 जा 20, ठीक है। 2 प्लस 1, तो मेरा कितना आ गया 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी देखिए 12 में भी टाइप करेंगे जब सब्ट्रैक्शन है, माइनस है, ठीक है। तो बस फॉर्मूला सेम है, अगर एडिशन का है तो प्लस लगेगा और अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, बस और कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम है। जब आपको फैक्टर नहीं कर सकते, ठीक है, तब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट देखिए 1 प्लस 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1 दी हुई है, -1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 4 1 जा 4 -1 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा 5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। जैसे 19 है, 19 दिया है, 1 प्लस 4 इंटू 19 -1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो कैसे करेंगे 1 19 को मल्टीप्लाई करेंगे, 19 4 जा कितना होता है, 19 4 जा 56 76, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, तो 77 -1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आंसर आ गया। होपफुल ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। टाइप 13 देखिए, टाइप 13 और टाइप 14 ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। इसमें आ गया डेसिमल वाले, ठीक है, डेसिमल। इसमें आपको दो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। दो चीज़ें कैसे मिलेंगी, देखिए दोनों क्वेश्चंस में क्या है, वैसे दोनों तो सेम ही है, डेसिमल डेसिमल ही है, बट डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस क्या है। एक चीज़ ध्यान से रखिए याद, जैसे कि आपको डेसिमल के बाद ज़्यादातर क्या मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 मिल रहा है, 4 मतलब कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स मिल रहे हैं, मतलब कि इवन नंबर मिल जाए। जैसे यहाँ पर कितने 6 है, यहाँ पर कितने 4 है, यहाँ पर कितने 2 है, तब आपको आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। तब आपको उसका हाफ कर देना है। जैसे डेसिमल तो लगेगा, 16 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 का हाफ क्या होगा 2, इसका मतलब डेसिमल के बाद हमारे 2 नंबर्स आएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, इसका मतलब डेसिमल के बाद 3 नंबर आने चाहिए। 6 का हाफ कितना होता है 3, ठीक है। तो 5 5 5 25 होता है 5, तो 5 तो 1 लग गया, तो 2 0 और लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डेसिमल के बाद कितने हैं 4 नंबर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 11, तो मेरे पास 2 डिजिट तो बन ही गए हैं, तो बस डेसिमल लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद ये है, तो 2 का हाफ क्या होगा 1, तो डेसिमल कितना आंसर आ गया मेरा 0.3,